माई सेल्फ माला उपाध्याय सुप्रीम लॉ नोट्स के चैनल के माध्यम से मैं आपको विधि के कुछ महत्वपूर्ण चीजों से अवगत करा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको आर्टिकल 13 से रिलेटेड कुल 3 सिद्धांत बताए थे और उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आर्टिकल 13(4) पे मैं स्पेशल एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो गाइज, आज मैं उस चीज को लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 13(4) की मैं परिचय दूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(4) 24वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह पहले से संविधान में विद्यमान नहीं था, तो भाई पहले से नहीं था और ये जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे क्या कहानी है या क्या कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सब टीचर स्टूडेंट सब परेशान रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में ऐसी कौन सी लड़ाई है जो हमेशा चलती रहती है। तो इसी का एक ज्वलंत उदाहरण मैं आर्टिकल 13(4) में आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कैसे चलती है और सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने केस को ओवर रूल करता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो बात करते हैं आर्टिकल 13(4). मैंने इस वीडियो में एक चीज ये लेके आई हूँ कि आर्टिकल 13(3) वर्सेस आर्टिकल 368, मतलब विधि बनाम संशोधन। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा केस है या ये कौन सा विरुद्ध है। तो क्योंकि आर्टिकल 13(3) में जो लॉ शब्द यूज हुआ है और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट शब्द जो यूज हुआ है, आपको पता होगा अगर आप आर्टिकल 368 पढ़े होंगे तो उसमें है कि संशोधन, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब ये जो लाइन हमारे संविधान निर्माता लिख दिए हैं, इसको लेकर के संसद को बहुत ज्यादा पावर मिल गया और संसद कभी कभी इस संशोधन को क्यों जरिया बना करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश भी करती है। सो मैं बात करती हूँ कि आर्टिकल 13(3) और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात अगर करते हैं तो क्या प्रश्न ये उठता है कि जो विधि शब्द यूज है अनुच्छेद 13 में, वो विधि शब्द संशोधन के अंतर्गत भी आता है। संसद अगर कोई संशोधन करती है संविधान में तो क्या यह कहा जाएगा कि वो विधि बना रही है। इस चीज को लेकर के सबसे पहले पहला केस आया था संकरी का केस। संकरी के केस में यह प्रश्न उठा था कि संशोधन क्या विधि की परिभाषा में आती है, क्या संविधान संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संकरी के केस में, संकरी प्रसाद के केस में कहा कि हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट ने संकरी के केस में अलाउ कर दिया संसद को कि हाँ बिल्कुल आप जो है संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा केस आता है सज्जन सिंह, माफ करिएगा सज्जन सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने बात को ही दोहराया कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है संशोधन के परिभाषा में, विधि की परिभाषा में संशोधन नहीं आता है और वो संशोधन कर सकती है। इसके बाद इन दो केसों के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट अपने इस जजमेंट को, जो शंकरी प्रसाद के केस में और सज्जन सिंह के केस में जो जजमेंट दिया था, गोलकनाथ के केस में अपने जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, यानी कि उसको उलट दिया और यह कहा कि संशोधन शब्द भी विधि की परिभाषा में आती है और संसद संविधान में कोई ऐसी संशोधन नहीं करेगा जो कि नागरिकों के, व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है। इसी प्रभाव को दूर करने के लिए, गोलकनाथ के इसी केस के, इसी जजमेंट के प्रभाव को दूर करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया, 24th अमेंडमेंट 1971, जिसमें उन्होंने 13(4) जोड़ दिया और 13(4) में ये लिख दिया कि संशोधन शब्द विधि की परिभाषा में नहीं आती है। इसके बाद केशवानंद का केस आता है और केशवानंद के केस में भी यही प्रश्न उठता है कि केशवानंद के केस में ये प्रश्न था कि भाई आप 368 को पढ़िए और 368 में ये शब्द दिया गया है कि संशोधन की परिभाषा, संशोधन किसी भी संविधान में किसी भी भाग में किया जा सकता है। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आप सही कर रहे हो कि 368 में जो है संविधान में कहीं भी संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। तो केशवानंद भारती ने कहा था कि बिल्कुल आप कहीं भी संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन करिए,
लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नष्ट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया तो संसद ने पूछा कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में ही ये बात कह दी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हम समय और परिस्थितियों के द्वारा आपको बता देंगे। अभी पर्टिकुलर हम बेसिक स्ट्रक्चर को इस केस में कुछ चीजों को उसने बेसिक स्ट्रक्चर बताया और लेकिन पर्टिकुलर परिभाषा नहीं दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर की। आधारभूत ढांचे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह कहा कि हम समय और परिस्थिति के हिसाब से केस को देखते हुए बेसिक स्ट्रक्चर को बताएंगे। आई होप इट्स क्लियर। थैंक्स।